अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्किनी फैट की। बेली फैट तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि यार मेरा पेट बढ़ गया है, मेरा पेट बहुत बड़ा होता जा रहा है, मैं कैसे कम करूं। ये तो चलें चीज़ समझ भी आती है, काफ़ी लोगों के साथ ये मसला है। लेकिन स्किनी फैट क्या होता है? अब जिन लोगों को ये इशू है वो लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और जिनको नहीं पता मैं बताता चलूँ। लेट्स से एक मेल है या फीमेल है, डजंट रियली मैटर, वो पतला है, ठीक है, उसका कहीं भी चर्बी उसकी नहीं है, उसके बाजू भी पतले हैं, उसका टांगे भी उसकी पतली हैं, उसका मुंह भी पतला है, सारी चीज़ें पतली हैं, लेकिन एकदम से एक तोंद आ जाती है। देसी ज़ुबान में बोलते हैं तोंद। तो अब वो तोंद क्यों आती है और वो स्किनी फैट क्यों है और उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। ये मसला जो है यूजुअली मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी फीमेल्स में होता है। ज़्यादातर ये मर्दों में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। अब स्किनी फैट के बारे में बेशुमार मिथ्स होती हैं, जिनमें से एक ही है कि यार आपकी नई नई शादी हुई है, शादी के बाद तो पेट आपका निकल जाता है, तोंद निकल जाती है। मर्दों में तो ये बहुत कॉमन होता है, आप तो नए नए अभी जवान होना स्टार्ट हुए तो यार आपकी तोंद निकल आएगी। स्किनी फैट होना इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये मिथ्स हैं, ये एक ओल्ड स्कूल मिथ्स बनी हुई थी कि यार इस वजह से होता है, इस वजह से होता है, लेकिन पुराने ज़माने में ये बातें होती थी, आज के दिन में ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि स्किनी फैट क्यों आता है, जो आपकी तोंद आती है। आप ओवरऑल पतले हैं लेकिन आपकी तोंद क्यों आती है? सबसे पहले इसकी प्राइमरी रीजन ये है कि आप सारा दिन बैठे रहते हैं, आप बिल्कुल ही सेडेंटरी आपका लाइफस्टाइल है, आप बिल्कुल भी हिलजुल नहीं करते, इधर से उधर भी नहीं जाते, मतलब आपको पानी के डिस्पेंसर तक भी जाना हो तो आप नहीं जाते, यू आर वेरी लेजी। अब ये एक तल्ख हकीकत है, दिस इज़ अ वेरी हार्श ट्रूथ जो आपको फेस करना पड़ेगा। आधे लोग अग्री करेंगे, आधे लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये ऐसी बातें कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप लेजी हैं, आप उठ के जाते नहीं हैं, किचन तक नहीं जाएंगे, बाथरूम तक नहीं जाएंगे, मार्केट तक भी जाना हो तो आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे और फिर आप जाएंगे। तो दिस प्रूव्स दैट यू आर वेरी लेजी, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि लोग बोल रहे हैं कि यार मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, माय मेटाबॉलिज्म हैज स्लोड डाउन। तो ये क्यों होता है? सबसे पहली रीजन तो ये है कि आप हिलते नहीं हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है। अगर आप फॉर एग्जांपल सेल्स की कोई जॉब करते हैं, मार्केटिंग की जॉब करते हैं, आप टीचर हैं या आप डॉक्टर हैं, चले फेयर इनफ, यू मूव अ लॉट, आप इधर से उधर भागते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन एक जनरल कैटेगरी का बंदा नहीं होता। हमारी जो जनरल पब्लिक है, जो 90% अवाम है, वो बहुत लेजी है। दे डोंट लाइक टू मूव अराउंड, दे डोंट लाइक टू वर्क आउट, वर्जिश नहीं करते, कार्डियो नहीं करते, वॉक नहीं करते, कोई चीज नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी। सारा दिन बिस्तर पे बैठे रहेंगे, लैपटॉप के सामने काम करते रहेंगे, एंड देन बस एक्सक्यूज बनाएंगे कि यार ओ आई एम वेरी लेजी। ये वो आपके पास मूवी देखने का तो टाइम है, लेकिन हिलजुल करने का टाइम नहीं है। चलें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। अब एक और प्राइमरी रीजन की बात करते हैं कि वो क्या है। क्या ऐसी चीज है जो स्किनी फैट में कंट्रीब्यूट करती है अपार्ट फ्रॉम बीइंग लेजी? चलें, एक लेजी बंदा है लेकिन फिर भी इसके अलावा भी तो कोई रीजन होगी। तो वो रीजन ये है कि दे ईट इन ए कैलोरिक सरप्लस, और जो कैलोरीज हैं वो बहुत गंदी होती हैं। अब ये गंदी से क्या मुराद है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई कैलोरीज हैं ये गुड हैं ये बैड हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक है, मेरी बात का मकसद ये है कि वो अपने मैक्रोस का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। वो कितना प्रोटीन लेते हैं, कितना कार्ब लेते हैं, कितने फैट्स लेते हैं, ये उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जो भी स्किनी फैट बंदा है वो ठीक 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 अपनी कैलोरीज जो हैं वो कैलकुलेट करना स्टार्ट हो जाए, मैक्रोस कैलकुलेट करना स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको कोई रफ आइडिया तो हो। आपको रफ आइडिया भी नहीं होता। आपके सामने समोसे आएंगे, कचौरी आएंगे, आप बोलेंगे हाँ यार ले आओ। आप कभी ऑफिस में जाएं, सर चाय, यस 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 ले आएं, उसमें कितनी चीनी है, कितना दूध है, आपको नहीं पता। आप समोसों को कभी ना नहीं बोलते, आप पकौड़ों को ना नहीं बोलते। आपकी जितनी भी कैलोरीज है दे कम फ्रॉम जंक। मैंने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि आप जंक मत लें। मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि अगर आप जंक भी ले रहे हैं तो मॉडरेशन में लें। आपकी कैलोरीज का 20% जंक से आ सकता है। अब आपको कोई आइडिया नहीं आपकी कैलोरीज क्या है, मैक्रोस क्या है, एंड यू डोंट इवन केयर अबाउट इट। यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट इट जब आपकी वो तोंद निकल आती है, वो बड़ी प्यारी सी एक तोंद निकल आती है, तब एक रियलाइजेशन आपको आती है कि यार अब मुझे इसको कम करना पड़ेगा। लेकिन फिर आप वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखेंगे, किसी और की देखेंगे, आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं। तो इसका शॉर्ट सोल्यूशन क्या है? कैलोरी सरप्लस में खा रहे थे, लेजी थे, ये सारी चीजें होंगी, ये हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दी, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब सबसे पहला सोल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 1 का ऑपोजिट है।
जहां पे आप बिल्कुल लेजी थे वहां पे आप हिलना जुलना सारा स्टार्ट कर दें, वॉक करना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल नॉर्मल सी एक्टिविटी अपनी रखें। लेट्स से आप अपने स्टेप्स ट्रैक करते हैं, ये मैं एक घड़ी पहनता हूं, आप घड़ी पहन लें, फोन पे ट्रैक कर लें, किसी भी चीज पे आप ट्रैक कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप एप्पल वॉच ही लेंगे तो आपका काम बनेगा। तो आप कोई भी चीज से आप अपने स्टेप्स ट्रैक कर सकते हैं, मोटिवेशन मिलती है। आपको पता होता है कि यार मैंने दिन के इतने स्टेप्स करने हैं, मैं दिन के तकरीबन 10 से 15,000 करता हूं, 17,000, 18,000। जरूरी नहीं है कि आप इतने करें, आप 5,000 कर सकते हैं, 6,000 कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं कि स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स होते हैं आपके कदम, आप जितने कदम चलते हैं, आपका फोन या आपका जो वॉच आपने पहनी है ये आपके स्टेप्स ट्रैक कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपने इस हासिल में पढ़ना है। अगर आपको शौक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, गूगल कर लें, कहीं से भी बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं जो ट्रैक कर सकती हैं। अगर आपने नहीं करना तो आप माइंडफुली हर घंटे में 100 कदम 200 कदम आप लेते रहें, ताकि आपको पता हो कि यार मैं एक्टिव हूं। अगर आप ऑफिस में, यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज, आप उठें, आप पानी की डिस्पेंसर तक ही चले जाएं, आपके 100 कदम उसी में हो जाएंगे। बट इफ यू आर लेजी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सोल्यूशन नंबर 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो हम नहीं करते वो ये है कि अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करें। अब डेफिसिट की बात नहीं आ रही यहां, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यू हैव टू ईट इन अ डेफिसिट, बिकॉज यू डोंट। You need to eat around your maintenance calories. Yes, that was a plot twist. मुझे पता है कि स्टार्ट में जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा था उसके दिमाग में था, ओ ये बोलेगा कैलोरी डेफिसिट, एंड में हर वीडियो में कैलोरी डेफिसिट। नो, दैट्स नॉट द केस। आप लेंगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए इंटरनेट पे बेशुमार फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, लेकिन मैं बड़ा शॉर्ट एक बड़ा सिंपल सा आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। आपका जो वेट है इन केजीज, क्योंकि हमारे रीजन में ज्यादातर हम केजीज यूज करते हैं, तो जो भी आपका केजीज में वेट है उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करें, आपका वेट आ जाएगा पाउंड्स में। उसके बाद उस फिगर को मल्टीप्लाई करते हैं आप 14 से। अब ये जो नंबर है ये एग्जैक्ट नहीं होता, हो सकता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा हो सकता है कम हो, या आपको अपने स्केल पे ट्रैक करना पड़ेगा कि यार मेरा वेट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जिस पे नहीं चेंज हो रहा, दैट इज योर मेंटेनेंस वेट। तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना है, डेफिसिट में नहीं खाना, सरप्लस में नहीं खाना, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाना है। और इस पे आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी। एनर्जी इसलिए नहीं डाउन होगी क्योंकि कैलोरीज आपकी सफिशिएंट है आपके वेट को मेंटेन करने के लिए, आपकी एनर्जी बैलेंस के लिए। तो बेसिकली आपका जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है, मतलब कि हिलजुल करना, ये करना, वो करना, वो आप बढ़ा देंगे, अपनी कैलोरीज को आप कंट्रोल कर लेंगे, मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाएंगे। प्लीज हेयर मी आउट अगेन, इट्स नॉट डेफिसिट, हमेशा डेफिसिट में नहीं खाना होता। इफ यूर स्किनी फैट, अगर आपकी पूरी बॉडी ठीक है, सिर्फ ये वाला जो पेट है आपका, जो आपकी तोंद है वो निकली हुई है, तो यू नीड टू ईट अराउंड योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो कैलकुलेट करें और मेंटेनेंस कैलोरीज में खाना स्टार्ट हो जाए। अब लास्ट जो चीज है वो मुझे कंफर्म पता है कि कोई भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, वो है वर्कआउट। Yes, you heard me right, वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्किनी फैट वालों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जितना ज्यादा मसल मास बनाएंगे, आपका फैट मास उतना ज्यादा कम होगा। आपको ये लगता है कि नहीं बस डाइट करूंगा यार, वॉक कर लूं, बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड शॉर्ट सोल्यूशन के, यार क्विक सोल्यूशन आपको चाहिए कि बस ये सारी चीजें जल्दी जल्दी हो जाएं। क्यों मैं इतना पसीना उठाऊं, क्यों मेरा सांस फूले, क्यों मेरी मसल में दर्द हो, सोरनेस हो, बिकॉज यू आर लेजी, यू डोंट वांट टू मेक एन एफर्ट। हमेशा याद रखें, जो बंदा मेहनत नहीं करता उसको उस तरह का फल भी नहीं मिलता। तो हर चीज़ के लिए इक्वल मेहनत करनी पड़ती है, एग्जाम के लिए भी तो पढ़ते हैं, तो यहाँ भी आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सही रिजल्ट्स चाहिए, अगर सही मायने में आपको चाहिए कि यार मैंने 100% रिजल्ट्स अचीव करने हैं, तो आपको मेहनत भी 100% की करनी है। आप मेहनत करते हैं 10-20%, आप वीकेंड्स पे खाते हैं समोसे, पकौड़े, चॉकलेट्स, कैलोरीज आप ट्रैक करते नहीं है, मैक्रोस आप ट्रैक करते नहीं है, सारा दिन आप बेड पे बैठे रहते हैं। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये 90% हमारी आवाम ऐसी है। आई एम नॉट बैशिंग हमारे लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं ऐसे, मैं सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब आप उसको पॉजिटिवली ले, नेगेटिवली ले, नॉट माई फॉल्ट। मैं सिर्फ आपको एक मिरर दिखा रहा हूँ कि ये देखें सर, दिस इज हाउ यू एक्ट, दिस इज हाउ यू आर। तो बी सेंसिबल इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि वो जो तोंद है आपकी, आप उसको खत्म करें, तो यही उसके सॉल्यूशंस हैं। ये 3 सॉल्यूशंस हैं। इंक्रीज योर कैलोरी एक्सपेंडिचर बाय वॉकिंग ए लिटिल, मूविंग ए लिटिल, डोंट ऑलवेज सिट डाउन। हर घंटे चलें फिरें, अपने घर में ही चल रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आजकल, तो कोई मसला नहीं है। आप अगर घर में भी चल लेते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ओ यार यू हैव गॉन क्रेजी, नो। इसके अलावा प्लीज स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज डू दैट। Please eat around your maintenance calories. Don't eat in a deficit. You don't need to eat in a deficit. You don't need to eat in a surplus because ये surplus में खा खा के ही आपने अपना ये हाल किया है। उसके अलावा प्लीज बराए मेहरबानी वजन उठा लें। आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है ना वो आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाएंगे, तो नहीं,
आप नहीं बन सकते आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसने जितनी मेहनत की थी आप उसके अब 10% भी नहीं कर सकते। डीमोटिवेट नहीं कर रहा, रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा हूँ। वेट्स उठाएं, आप अपनी बॉडी वेट वर्कआउट्स करें, जो भी आप वर्कआउट कर सकें आप करें। अब प्लीज इसमें ये मत पूछें कि क्या आप वॉक करना होती है या स्विमिंग करना वर्कआउट है। ये वर्कआउट नहीं होती, कार्डियो की फॉर्म्स है। वॉक करें, रनिंग करें, एलिप्टिकल करें, क्रॉस ट्रेनर करें। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है जिसको आप बोलते हैं कि यार मुझे मेन्यू बताओ, तो वो बोलता है आलू सब्जी ये बोला, तो मुझे वैसे लग रहा है मैं वैसे बोल रहा हूँ। तो क्रॉस ट्रेनर हो, ट्रेडमिल हो, स्विमिंग हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी कार्डियो का फॉर्म है, ये वर्कआउट नहीं है। प्लीज डोंट आस्क मी दैट क्वेश्चन अगेन। इसके अलावा वर्कआउट में कौन सी चीजें आती है? वर्कआउट में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब, चले अंग्रेजी थोड़ी सी मुश्किल है ये, लेकिन समझे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। फोर्स क्रिएट करना। वो आप बस्ते से भी कर सकते हैं, वो आप ईंट से भी कर सकते हैं, वो आप डंबल से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप महंगे डंबल ही उठाएंगे तो आपका काम बनेगा। आप ईंट उठा लें, बैग उठा लें, किसी भी चीज से आप वर्कआउट कर सकते हैं। आपकी बॉडी को नहीं पता कि ये डंबल है, ये क्या है, it just knows that it's creating resistance. For example, मैं बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ, मैं बैग उठा लूँ, लेकिन of course please make sure कि even weight हो। तो आप कोई भी चीज़ उठा सकते हैं, but the point is please करें। बातों से काम नहीं बनता। मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, कुछ लोग देख लेते हैं 2000, 4000, 10,000 लोग, मे बी वो अमल करते हैं, मे बी नहीं करते, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि यू गाइज आर वेरी लेजी, यू डोंट वांट टू मूव। आपको मैं जितना मर्जी पुश कर लूँ, आप फिर भी ये पूछेंगे कि क्या सिर्फ डाइट से वजन कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये चीजें करना जरूरी है। आप क्यों नहीं समझते कि सारी जिंदगी सिर्फ वेट लॉस के इर्द गिर्द नहीं घूमती, आपकी सेहत भी है। जब आपको डॉक्टर ही बोलेगा कि सर आपको ये मसला है, तो अब आपको हिलजुल करनी पड़ेगी, तब तो आप करेंगे। यू डोंट डू इट राइट नाउ बिकॉज इट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर यू। तो प्लीज इसको अपनी प्रायोरिटी बनाएं। तो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।